अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीटीओज़ फॉर गर्ल्स डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन कंप्लीट सॉल्व एकेडमिक पोर्शन में शेयर करूँगी आपके साथ आईसीटीओज़ का। जैसे कि आपको पता है कि लेडी कैडेट कोर्स 25th की रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। 9th ऑफ जुलाई को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी और 15th ऑफ जुलाई से आपका टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि डिसिप्लिन्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि डिसिप्लिन्स जो हैं वो 7 डिसिप्लिन्स में आपके पास वैकेंसीज़ ओपन हुई हैं। बट आईसीटीओज़ एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोगों के पास हमेशा से लेडी कैडेट कोर्स में वैकेंसीज़ रही हैं। ठीक है, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ और जितने भी मैंने अपने टाइम पे जो प्रिपरेशंस की थी और मैंने आपसे शेयर किया है अपने आईएसएसबी का भी एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखनी है तो आप लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप लोग वो ज़रूर देखिएगा कि कैसे रिकमेंड होते हैं कैंडिडेट्स और कैसे नहीं होते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने टाइम पे की और मुझे रिकमेंडेशन मिली। तो वो तमाम जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपना एक्सपीरियंस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम बात करते हैं आईसीटीओज़ की। तो मैंने अपने टाइम पे जो प्रिपरेशंस की थी और बाकी जब से मैंने अपना आईएसएसबी दिया है उसके बाद से अभी तक के जितने भी आपके लेडी कैडेट कोर्स अनाउंस हुए हैं उन सब में जहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चंस आते रहे हैं आईसीटीओज़ के। ठीक है, हर साल डिफरेंट सेंटर्स पे डिफरेंट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट मोस्टली सेम क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस इकट्ठा करके मैंने इसके 26 पार्ट्स जो हैं वो कंबाइन किए हैं। हर पार्ट में आपके पास 25 एमसीक्यूज़ होंगे। आप लोग अगर इन पार्ट्स को अच्छे से याद करके चले जाते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको एकेडमिक पोर्शन से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बताती भी जाऊँगी, साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें रह जाए कि किस तरह हमने इसको आगे लेके चलना है और इसमें क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और सेकेंडली ये है कि आप लोग जो भी आईएसएसबी में भी अगर गर्ल्स क्लियर करती हैं ना तो सब गर्ल्स को लेटर नहीं आता। जैसे मेरे केस में हुआ था कि सब गर्ल्स को जो है वो नहीं बुलाया जाता पीएमए में। ठीक है, अगर आप लोगों के बैच से 5-6 गर्ल्स भी क्लियर कर जाती हैं तो हमारे टाइम पे सिर्फ एक गर्ल को जो है वो पीएमए बुलाया गया था स्पेसिफिकली आईसीटीओस के कोर्स में से। ठीक है, तो आप लोगों ने इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करना है अपने हर टेस्ट में ताकि आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हों। तो अभी हम शुरू करते हैं आईसीटीओस के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर। ठीक है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, स्पेसिफिकली 4 ऑप्शंस भी आ सकते हैं, 5 ऑप्शंस भी, सॉरी 6 ऑप्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, बट आप लोगों ने सबसे पहले अगर आप लोगों को पता हो तो मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल है विप्रोजीनियस। ठीक है, विप्रोजीनियस जो है वो आप लोगों का मिनी कंप्यूटर है, हमने ये याद रखनी है। सेकंड आपका क्वेश्चन है मेन मेमोरी हैज़ थ्री डिस्ट्रिक्ट्स पार्ट्स विच आर, कौन कौन से हैं? तो सबको पता है रैम रोम एंड कैशे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्स नहीं हैं, यहाँ पे कैशे है। ठीक है, रैम रोम एंड कैशे 3 डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स हैं मेन मेमोरी के। आप याद रखिएगा मेन मेमोरी में 3 चीज़ें आती हैं, रैम रोम और कैशे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इन विच मेमोरी द डेटा स्टोर्स आर लॉस्ट इन द इवेंट ऑफ पावर फेलियर। तो आपको पता है कि रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे अगर आप लोगों ने कोई विंडो ओपन की हुई है तो जैसे ही आप लोग मूवी लगा के देख रहे हैं लेट्स सपोज, तो आपकी जैसे ही पावर फेलियर हुआ और आपकी जो है वो मूवी बंद हो जाती है। बट मूवी क्योंकि रोम में स्टोर है तो मूवी जाती कहीं नहीं है, आप दोबारा उसे लगा सकते हैं। बट पावर इन केस ऑफ पावर फेलियर आपका जो डाटा होता है रैम में वो सारा वॉश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो फादर हैं जिनको हम कहते हैं वो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, अपने बचपन में भी पढ़ा है, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर दफ़ा ज़रूर आता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। जो गर्ल्स मेरे साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहती हैं आईसीटीओज़ का, तो जैसे पिछला कोर्स गुजरा लेडी कैडेट कोर्स 24, उनका भी एक्सपीरियंस मेरे पास आता रहा है। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो कि हर साल हर सेंटर पे रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी कि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है ताकि आप लोगों को पता हो कि इसको ज़रूर याद करके जाना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ ALU। अच्छा, ये 3-4 सेंटेंस पे पिछली दफ़ा भी रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ ALU, ये बहुत ही ईज़ी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके साथ-साथ आप लोग वो भी याद कर लें कि व्हाट इज़ CU, कंट्रोल यूनिट, ठीक है? ये दोनों आप MCQs अल्टरनेटिवली याद कर लें ताकि इनमें से कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिवेक स्टैंड्स फॉर। तो अभी इसका ऑप्शन जो है वो मैंने दिया नहीं है। आप लोग पहले रिकॉल करो और मुझे बताओ कि यूनिवेक, क्योंकि हम लोगों ने अपनी डिग्री में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो यूनिवेक से क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास वैन स्टैंड्स फॉर। वैन स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? वर्ल्ड वाइड, सॉरी, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे WWW तो सॉरी, तो आपने वर्ल्ड वाइड वेब करना है और वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर एम्बेडेड सिस्टम किसे कहते हैं कि एक बड़े कंप्यूटर का जो पार्ट होता है ना, छोटा, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। द कंप्यूटर विच इज़ द पार्ट ऑफ अ बिग कंप्यूटर, ठीक है? एक कंप्यूटर जो कि बड़े कंप्यूटर का पार्ट है उसे कहते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम, कि उसके अंदर हमने एम्बेड कर दिया है उसको। नेक्स्ट आपके पास है कोबोल स्टैंड्स फॉर। कोबोल आप लोगों को पता है कि ये लैंग्वेज है, तो कौन सी लैंग्वेज, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहा है 3-4 दफ़ा, ये पिछले कोर्सेज में भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो ये जो है वो डिस्क ड्राइव है, ठीक है? अगर आप देखें तो डिस्क ड्राइव के अंदर आप लोग जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट के अंदर, डिस्क ड्राइव के अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। कंट्रोल यूनिट के अंदर नहीं हो सकती, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर भी नहीं होती, रोम के अंदर होती है, बट जो आपको बोला गया है इंफॉर्मेशन स्टोर वो डिस्क ड्राइव में होती है, ठीक है? विच सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर आर यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कंप्यूटर जो है हमेशा प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? आप लोगों ने अपनी डिग्री में भी शायद पढ़ा हो, टीचर्स बहुत नाम लेते हैं प्रोटोकॉल्स का, ठीक है? कंप्यूटर फॉलोज प्रोटोकॉल्स। अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो कंप्यूटर जो है वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लाइट पेन इज़ एन डैश डिवाइस। तो लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है। अच्छा, आपका जब पेपर आता है ना, तो ये नहीं कि सारे के सारे मुश्किल क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस इतने लाइट लाइट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं ताकि एटलीस्ट आप लोगों को तकरीबन आपके पास ना पेपर के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, फिर बाकी थोड़े से मीडियोकर होते हैं, फिर आगे जाके फिर 2-3 इसी तरह इजी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर थोड़े से टफ वाले आ जाते हैं, ठीक है? बट अगर आप मेरी सीरीज़ ये फॉलो करके जाते हैं, 26 जो पार्ट हैं आप ये फॉलो करके जाते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग हाईएस्ट अचीव करोगे। आपका कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। आप बेशक ये क्वेश्चंस ले लो, इंटरनेट पे भी डाल के देख लो, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन की तहकीक करके ही यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है? नेक्स्ट है विच एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ यूज बाय द सर्वर टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट्स कंप्यूटर। तो वो आपको पता है बैकएंड है, ठीक है? विच एप्लीकेशन प्रोग्राम, कौन सा ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको हम यूज़ करते हैं सर्वर सपोर्ट के लिए फॉर क्लाइंट कंप्यूटर, तो वो है बैकएंड। नेक्स्ट आपके पास है, क्योंकि आप लोग अगर देखो कि कंप्यूटर के ऊपर लिखा भी आता है सर्वर साइड जो है वो करप्ट हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि हम क्लाइंट हैं और सर्वर जो है वो करप्ट हो गया, तो सर्वर जो है, आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि बैक एंड जो है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट, ठीक है? फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट जो है वो यूज़ करती है एस रैम। अब एस रैम क्या है, इसका नाम भी पूछा गया है बहुत से सेंटर्स पे। तो एस रैम है आपकी स्टैटिक रैम और डी रैम है आपकी डायनेमिक रैम। कुछ क्वेश्चन सेंटर्स पे ये भी क्वेश्चन किया गया है कि रैम की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है? एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है देयर आर डैश टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस के कितनी टाइप्स हैं? तो लो लेवल लैंग्वेजेस के आपके पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है? आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ज़ीरोज़ एंड वन की कम्बिनेशन,
ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस जो है वो अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, अब हम एक डिस्क को डिवाइड करते हैं ट्रैक्स में और सेक्टर्स में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा। अब आपने देखा होगा कि आपके पास ना बहुत से छोटे छोटे आइकन आ रहे होते हैं, जैसे फाइल का आइकन आ गया, फोल्डर का आइकन आ गया। ठीक है, जो माय कंप्यूटर होता है उसका आइकन आ गया। तो वो चीज़ें क्या है, वो मैं बोल भी रही हूँ कि ग्राफिकल पिक्चर जो है वो आइकन है। ठीक है, और ये 3-4 दफ़ा डिफरेंट सेंटर्स पे और डिफरेंट डेडिकेटेड कोर्सेज के अंदर जो है वो ये रिपीट हो चुका है। अब देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये रिपीट हो चुका है बहुत दफ़ा। अच्छा, रैड मॉडल इज़ यूज्ड। ठीक है, वो किस लिए यूज़ होता है? व्हेन यूज़र इज़ इन्वॉल्व इन ईच स्टेज। अब रैड पूरी फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये भी पूछा गया है डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर। ये डिफरेंट पार्ट्स में ना आपको ये मिल भी जाएगा मेरे जो सीरीज़ में आपको फॉलो करवाऊंगी। तो रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, रैपिड एक्शन, ठीक है, और डेवलपमेंट आपको समझ आ रही होगी कि रैपिडली एक्शन लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यूज़र हर स्टेज में इन्वॉल्व है। ठीक है, हर स्टेज में कंटिन्यूसली फीडबैक लेते आ रहे हैं। या आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर के मॉडल्स पढ़े होंगे ना, आप लोग वो अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री भी इन्वॉल्व है। तो आप लोगों के उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है अपने पूरे कोर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है MIPS स्टैंड्स फॉर तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फेज ऑफ STLC। अब कुछ जगहों पे पूछा क्या है, व्हाट डज STLC स्टैंड्स फॉर। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, और दूसरा STLC की कौन सी यहाँ पे फेज़ नहीं है, तो टेस्टिंग फेज़। ठीक है, SDLC में टेस्टिंग नहीं होती, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये फेज़ नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस कितने हैं, वो भी आपके पास 7 फेजेस है। ठीक है, तो पर टेस्टिंग फेज़ जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फेज़ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास MCQs है बैंकर्स एल्गोरिदम इज़ यूज टू। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो किस चीज़ से आपको प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक कंडीशन होने से प्रिवेंट करता है बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।